हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन लर्निंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में कि कहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो वो अच्छा रिजल्ट देती है, वो कैसे दिखती है, वो कहाँ पर बननी चाहिए, उसके बनने के पीछे क्या क्या कंडीशंस होती है, उसके बाद कहाँ पर कंफर्मेशन पर ट्रेड लेनी चाहिए। मेरी गारंटी है किसी ने आज तक यूट्यूब के अंदर किसी वीडियो में ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई होगी। क्यों सिखाएंगे लोग? क्योंकि वो लाखों का कोर्स जब फ्री में सिखा देंगे तो लोग पैसा कमाएंगे कैसे। आपका भाई आप सभी को दिल से ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट नंबर 10 है। तो आपने अभी तक 9 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप वहां पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एकदम नए हो, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, तो अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, कुछ चीजें ऐसी होगी जो मेरी गारंटी अगर आप मार्केट में बिगिनर हो तो आपने आज तक कहीं नहीं सीखी होगी, जो आपका भाई आज आपको सिखाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। पहले मैं अपने आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में चीजें कैसे वर्क करती है। मैं आपको एक एक मार्कर की मदद से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन के अंदर प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि बुलिश एंगल्फिंग जो है वो प्रैक्टिकल में कैसी बनती है, कहां पर वो बनने के बाद कितना टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां पर रखना चाहिए, उसके पीछे कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स जो है वो दिखती कैसी है और वो होती कैसी है। तो दोस्तों देखिए, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स जो है वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो आप लोग याद रखना, ये पैटर्न जो है ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इस कैंडल के अंदर 2 कैंडल्स का होना बहुत जरूरी होता है। ये एक डबल स्टिक कैंडल्स पैटर्न है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पहली कैंडल होती है वो एक छोटी सी रेड कैंडल होती है। दोस्तों ये कैंडल जो है वो रेड कलर की होती है और इसके आगे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है। ये कैंडल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है और ये कैंडल इस कैंडल को पूरा जो है वो कवर कर लेती है। इसके सामने एक बड़ी सी जो ये ग्रीन कैंडल होती है ये इसे पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। ये छोटी वाली कैंडल इसके आगे अगर कोई सामने खड़ा हो देख रहा हो तो ये उसे दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये ग्रीन वाली जो कैंडल होती है वो उसे पूरा एंगल्फ कर लेती है। इसीलिए इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोला जाता है। ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है क्योंकि इसके अंदर 2 कैंडल का होना जरूरी होता है। और ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये बनने के बाद जो है मार्केट बुलिश में आ जाता है, मतलब मार्केट ऊपर जाने लगता है, इसीलिए इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोला जाता है। ये चीज़ दोस्तों आप याद रखना, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और इसके आगे एक जो ग्रीन कैंडल होती है वो रेड कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, इसीलिए इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। और दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को तब फॉलो करना चाहिए जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में हो, मतलब मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आए और वहां पर आकर के अगर वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आकर के बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है तब ही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को फॉलो करना है। मार्केट में कहीं बीच में बन गई या कहीं ऊपर बन गई तो इसे फॉलो नहीं करना है। मार्केट इसे फॉलो करने के लिए मार्केट का है जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है वो मार्केट के अंदर बॉटम पर बनती है, मतलब ये नीचे आने के बाद बनती है और ये बनने के बाद माना जाता है कि अब मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बनने के बाद लोग सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न है। ये बनने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है। ये कैंडल तब बनती है जब मार्केट का जो पूरा कंट्रोल होता है वो सेलर्स के हाथ में होता है, मतलब सेलर्स के हाथ में पूरा कंट्रोल हो और सेलर उसको दबा दबा के नीचे लेकर के आते हो, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है। तो माना जाता है कि यहाँ से अब बायर की एंट्री होने वाली है। अब मार्केट के अंदर जो है वो बायर्स थोड़े बढ़ने वाले हैं और बायर जो है वो मार्केट को अब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक ट्रेंड चेंज पैटर्न है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद एंट्री कहां लेनी चाहिए। मैंने मान लिया ये मार्केट यहां से गिरता हुआ दोस्तों ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये सारी रेड कैंडल बन रही है, ये मार्केट को नीचे लेकर के आ रही है और नीचे लाने के बाद यहाँ पे मार्केट में बुलिश कैंडल बनती है, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। तो एंट्री लेने के लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कब? जब इसके नेक्स्ट वाली कैंडल इसके ऊपर निकलती है तब हमें एंट्री लेनी है, हम पहले ही एंट्री नहीं लेनी है।
पहले बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद ये वाली कैंडल इस एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर निकलनी चाहिए। इसके जो प्रीवियस वाली ये कैंडल होती है इसका हाई इस कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की जो पहली वाली कैंडल होती है इसका जो हाई होता है दोस्तों, इसका हाई इस एंगल्फिंग के नेक्स्ट वाली कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही ये ब्रेक होता है हमें यहाँ एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस दोस्तों इसके नीचे एंगल्फिंग के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हमें स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका हाई ब्रेक होते ही यहाँ पर एंट्री का पॉइंट बना लेना है। तो यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम जस्ट नीचे रखेंगे। जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ कि बुलिश एंगल्फिंग के बाद हमें टारगेट कितना रखना है। एटलीस्ट अगर दोस्तों हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है और मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है तो हमें जितना डाउन ट्रेंड में आया है, मान लेते हैं यहाँ पर कम से कम 50 पॉइंट का डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो 50 पॉइंट का अगर डाउन ट्रेंड है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 25 पॉइंट का हमें पहला टारगेट लेकर के चलना है। मतलब मार्केट जितना डाउन ट्रेंड में आया है उसका 50% हमें पहला टारगेट लेकर के चलना है। मार्केट का डाउन ट्रेंड देखना है कितने पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड है। मार्केट में जितने पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड होगा उसका एटलीस्ट 50% जो है वो हमें टारगेट लेकर के चलना है। और दोस्तों अगर हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल परफेक्टली देखना चाहते हैं और अगर हम ये चार्ट जो है वो बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। 7 कैंडल से अगर 3 से 4 कैंडल का डाउनफॉल है और वह बुलिश एंगल्फिंग बनाता है तो वो बुलिश एंगल्फिंग किसी काम का नहीं, वहाँ पे ये पैटर्न फेल हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में कम से कम 7 कैंडल्स का डाउनफॉल होना चाहिए और 7 कैंडल्स के साथ ही कम से कम 150 पॉइंट्स का डाउनफॉल इसके साथ में होना चाहिए। 7 पॉइंट के साथ मार्केट के अंदर कम से कम 150 पॉइंट्स का जो है वो डाउनफॉल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक दो अगर ग्रीन कैंडल होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 7 कैंडल रेड कैंडल्स मैं मान के कोशिश कीजिए रेड कैंडल हो। अगर एक दो ग्रीन हो जाए चलेगा, 5 कैंडल रेड हो जाए, लेकिन साथ ही में 150 पॉइंट का डाउनफॉल भी होना चाहिए। और दोस्तों अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को हम स्टॉक के अंदर देख रहे हैं, निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, तो कम से कम वहां पर 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, ठीक है। 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए तभी, और कम से कम स्टॉक्स की रेट में 1.5% की गिरावट होनी चाहिए। अगर हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, निफ्टी में देख रहे हैं, तो कम से कम 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। इसके अंदर 1 या 2 रेड कैंडल होगी तो चले, ग्रीन कैंडल होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बेरिश बुलिश कैंडल हो सकती है, उसमें कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ ही स्टॉक्स की रेट में कम से कम 1.5% की गिरावट होनी चाहिए। दोस्तों चीजों की समझने की कोशिश करना। सिर्फ लोग क्या करते हैं, ये एक पैटर्न डाउन ट्रेंड में आया, बुलिश एंगल्फिंग बन गया तो मार्केट में ट्रेंड। दोस्तों उसका कंफर्मेशन हमें होना चाहिए कि कितने कैंडल्स का डाउनफॉल है, वहां पर मार्केट के अंदर कितनी गिरावट है। अगर स्टॉक्स में देख रहे हैं तो स्टॉक्स की रेट के अंदर कितनी गिरावट है, कम से कम 1.5% की गिरावट जो है वो स्टॉक्स की रेट में होनी चाहिए। अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहां पर अच्छा वर्क करती है दोस्तों, ये सपोर्ट पर अच्छा वर्क करती है। बुलिश एंगल्फिंग कहीं पर भी बन जाए, यहाँ पे बन गया या यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन गया, मार्केट का ट्रेंड ये साइडवेज चल रहा है, बुलिश एंगल्फिंग बना रहा है, हमें नहीं देखना है, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो पैटर्न दोस्तों आपको प्रॉपर प्रॉफिट देकर के नहीं जाएगा, वो ऊपर से आपका पैसा लेकर के जाएगा, आपको ट्रैप कर देगा वहां पे, तो आप मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। तो कम से कम बुलिश एंगल्फिंग के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन होना चाहिए, और अगर वो सपोर्ट के आसपास में बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, इस सपोर्ट पे आने के बाद अगर दोस्तों यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग बना रहा है, तो मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर के जाएगी, अच्छा पैसा देकर के जाएगी। तो चीजों को बनने का वेट करो, आप हर जगह पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। बुलिश एंगल्फिंग को उसकी राइट जगह पर बनने जितना उसको टाइम दो, वो जब बन जाएगी तो कंफर्मेशन के ऊपर जाकर के ट्रेड लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, आपको मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के जाता हूँ और वहां पर दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल में चीजें कैसे वर्क करती है और चार्ट में ये कैसे दिखती है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूं कि चीज़ें जो है वो कैसे वर्क करती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने निफ्टी का एक चार्ट ओपन करके रखा है, और निफ्टी के चार्ट के अंदर दोस्तों ये देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया, मार्केट ये यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया, वापस अप ट्रेंड में गया, लेकिन मार्केट यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड में आया है। तो मार्केट यहाँ पर देखो कम से कम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 8-9 कैंडल्स का इसने डाउनफॉल बनाया, और डाउनफॉल बनाने के बाद यहाँ पर इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद में उसके जस्ट कैंडल देखो, उसके अगले वाली कैंडल रेड है, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन उस कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो उस कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया है, तो आप कम से कम जितना डाउनफॉल आया है, ये मैं वही कहता हूँ दोस्तों, आपको जितना डाउनफॉल आया एटलीस्ट उसका 50% टारगेट लेकर के चलो। तो ये जितना डाउनफॉल आया यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर 50% का टारगेट मार्केट ने यहाँ पर कम से कम अचीव किया है। मार्केट ने मतलब यहाँ से इतना डाउनफॉल दिया, डाउनफॉल देने के बाद में मार्केट ने इतना टारगेट अचीव किया, जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट कम से कम अपना 50% डाउनफॉल का टारगेट जो है वो अचीव करवाता है, ठीक है। तो आप यही देखना, बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट पे बननी चाहिए, इस सपोर्ट पर बनने के बाद ये अच्छा रिजल्ट देती है।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज फिर कहता हूँ, अगर वीडियो देख के मजा आ गया तो कमेंट में जरूर लिख देना कि सूरज भाई मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को मजा आ गया। दोस्तों आप लोगों के इस कमेंट से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियोस बनाने का दिल करता है, मुझे और मजा आता है, मैं और एनर्जी के साथ मैं वीडियोस को बनाता हूं। तो अगर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और बिना मजा आ गया लिखे दोस्तों जाना मत, नहीं तो आपका भाई आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपको मजा नहीं आया वीडियो में। और दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जरोधा और एंजल वन का लिंक दे दिया, वहां पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अब डीमैट अकाउंट खोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसमें डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, उसके ऊपर आपके भाई ने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।